मैं प्रेम का सौदागर हूँ और मैं प्रेम की सौदा करता हूँ। मुझे किसी से कोई मतभेद नहीं है। ये बात कही है राजद के एक पुराने साथी और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और बिहारी चौधरी ने, जो राजद के सिवान से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने खुद से यहाँ का उम्मीदवार घोषित करते हुए ये बताया है कि ऊपर के आला नेताओं का ये निर्देश है कि वो यहाँ से चुनाव लड़े और इसी क्रम में वो जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि वो लोगों की सेवा में हमेशा से खड़े रहते हैं, लोगों के बुलाहट पे उनके घर तक पहुंचते हैं और हमेशा यहाँ अमन चैन कायम रखना चाहते हैं। इन सारे मुद्दों के साथ सियासी लड़ाई की जब बात की जा रही थी, तो ये पूछा गया कि राजद की पूर्व बहुत ही करीबी और बहुत ही खास नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी उनके सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं, तो अपनी लड़ाई उनसे कितना मानते हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उनकी लड़ाई किससे है वो खुद नहीं बताना चाहते हैं, वो तो जनता बताएगी कि उनकी लड़ाई किससे है। उन्होंने ये कहा है कि वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वो जनता के लिए काम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम वो काम करें कि मरने के बाद भी लोग याद रखें। तो बिना नाम लिए ही हिना साहब के सवाल पर उन्होंने ये बातें कही और ये कहा कि वो स्टेज से भी, खुले मन से भी किसी अपने विरोधियों का नाम नहीं लेंगे और इस लड़ाई में कोई उनका विरोधी नहीं है, किसी से उनका सिकवा गिला नहीं है। तो कहीं ना कहीं सीवान के गांधी कहे जाने वाले और बिहारी चौधरी ने ये बयान देते हुए जो आपसी खटपट है और आपसी मनमुटाव है, जो पूर्व राजद के एक नेता कहें या फिर सिपाही कहें, मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी राजद से खफा होकर या राजद ने किस मामले को लेकर उनको टिकट नहीं दिया, अलग चुनाव लड़ रही हैं। वहीं पिछले चुनाव में जमकर सपोर्ट करने वाली हिना साहब के विपक्ष में खड़े होकर अब राजद से चुनाव लड़ रहे हैं और बिहारी चौधरी। क्या कुछ कहा है और बिहारी चौधरी ने, आप भी सुन लीजिए। चुनाव है 25 मई को सिवान जो पार्लियामेंट के मतदान का तिथि निर्धारित है। छठे चरण में हमें इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है। मैं तब तक आप लोगों से कुछ नहीं कहता था। आप लोग पूछते थे कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो मैं कहता था कि पार्टी जो फैसला मतलब है ना, गठबंधन में बड़े दिग्गज लीडर लोग हैं, उन लोगों के द्वारा हमें जिम्मेवारी दी जाएगी तो हम लड़ेंगे, नहीं जिम्मेवारी मिलेगी तो हम काहे लड़ेंगे। लेकिन अब हमें ऑथोरिटी जो है जिसके द्वारा यह फैसला लिया जाता है, उन लोगों के द्वारा मुझे आदेश मिल गया है कि आपको चुनाव लड़ना है। आप क्षेत्र में जाइए और क्षेत्र में जनता जनार्दन से मिलिए। गर्म होना मेरे चरित्र में नहीं है। हम प्रेम के सौदा करता हूँ और बांट कर नहीं करता हूँ। समाज के सभी वर्ग के भाइयों के साथ मैं प्रेम का सौदा करता हूँ, इसलिए कि आदमी आया है तो कुछ काम करना चाहिए। इसलिए कि सभी यह जानते हैं कि जो जन्म लिया है उसको एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। लेकिन कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण छाप छोड़कर जाइए कि आपके नहीं रहने के बाद भी लोग आपको कहे कि वह आदमी अच्छा था, मिलनसार था और सबको लेकर चलता था। तो वो मेरा रास्ता है, आधार है। पूज्य महात्मा गांधी जी के सत्य अहिंसा के रास्ते पर मैं चलने वाला। आप तो सिवान से कई बार विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान विधायक हैं, मंत्री भी रहे, सभापति भी, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। खास तौर पे इस चुनाव को, लोकसभा चुनाव को कितना कड़ा टफ मानते हैं आप? एक बात मैं आपसे कहूँ कि जिला के कोई ब्लॉक नहीं है, कोई पंचायत नहीं है जिस पंचायत के लोग हमारे पास कोई
काम के लिए नहीं आए हैं, हम किसी के यहाँ नहीं गया हूँ, इसलिए जहाँ ही मैं जाऊँगा हमारे 10 ठो लोग हैं, मैंने उनके दुख सुख में शामिल होते रहा हूँ। इसलिए चुनाव तो जो इलेक्शन है उसको इलेक्शन मानकर लड़ना चाहिए, बिल्कुल। तो ये जनता जनार्दन है, प्रजातंत्र में सब लोगों को चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन फैसला तो जनता जनार्दन न करेगी। आपके साथ रही हिना शहाब आपके सामने है, निर्दलीय चुनाव का घोषणा कर चुकी हैं, लगता है कि कहीं मुकाबला रहेगा आपका उनसे? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह फैसला सीवान लोकसभा के जो मतदाता है, खास मतदाता नहीं, सभी जात जमात के मतदाता, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे दलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, ये मुकाबला हमसे या उनसे होगा कि नहीं होगा, इसका फैसला सीवान के मतदाता सभी वर्ग के भाई इस बार कर देंगे कि क्या इन लोगों का मतलब सोच है और समझदारी। फैसला तो इन्हीं लोगों को करना है।